आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके इलाके में जहां भी आप रहते हैं, जिस भी कस्बे में, शहर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, गली में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपके इलाके में कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मतलब कोई भी समस्या है, पानी की है, बिजली की है, पार्क नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, या इस तरह की और भी कोई सार्वजनिक समस्या आपके इलाके में मौजूद है और कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आपके पास उसका क्या तरीका है कि आप अपनी सुनवाई कैसे करवा सकते हैं? इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो आपके पास एक बहुत जबरदस्त लोकतांत्रिक हथियार है। वो हथियार है कि आप अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं, आप उनके पास जा सकते हैं और विधायक आपकी बात सुनेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे, कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान कि ताकि आपको उस जो तकलीफ है जो आपके इलाके में हो रही है, जो आप चाहते हैं, उससे मुक्ति मिल सके आपको। विधायक कैसे करेंगे? विधायक आप वाले मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे जब विधानसभा सत्र चलेगा, और सरकार से और उसके मंत्री से, जो भी संबंधित विभाग का मंत्री है, उससे वो जवाब मांगेंगे। तो सरकार को विधानसभा में जवाब देना अनिवार्य है। सरकार को उसका आंसर, उसका उत्तर देना ही देना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र की जो समस्या है आखिर वो क्यों लंबित है, उसका कारण क्या है। और वहां यदि वो संभव है तो मंत्री आश्वासन भी देगा कि इस समस्या का समाधान इतने दिन में हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, तो कारण भी बताया जाएगा कि ये उसका कारण है, ये तकनीकी कारण है, ये या और कोई दूसरा प्रशासनिक कारण है। तो उसका कुल मिलाकर रास्ता निकाला जाएगा, समाधान का प्रयास किया जाएगा। तो एमएलए हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो भी तकलीफ हो, जो समस्या है, सार्वजनिक तौर पर उनका वो विधानसभा में उसका मंत्री से जवाब तलब करें, सरकार से, जो भी पार्टी सरकार में है उससे सवाल जवाब करें और उस समस्या का निदान करवाएं। तो ये एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका, और इसलिए चुनाव होते हैं। और हम अपने प्रिय जो प्रत्याशी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बेशक वो निर्दलीय भी हो सकता है, उसको हम अपने वोटों से चुनते हैं, इसी उम्मीद के साथ चुनते हैं कि ये हमारी समस्याओं पर ध्यान देंगे, हमारी तकलीफों में शामिल होंगे, और भी कुछ नहीं करें तो कम से कम विधानसभा में हमारी बात रखकर ये समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद रखते हैं ना आप सब, इसीलिए हम नेता चुनते हैं। तो और इनमें भी फिर बड़े नेता होते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब नेता बड़े हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उनका जो आधार है वो आपका वोट है। कोई भी नेता, चाहे देश में कितना ही बड़ा हो, चाहे राजस्थान में कितना ही बड़ा हो, वो आपके वोटों के बगैर 1 इंच भी आगे पीछे नहीं चल सकता। उसका जो भी कद काठी राजनीतिक तौर पर राजस्थान में या पूरे देश में मौजूद है, वो केवल आपकी ताकत से है, आपके वोटों की वजह से वो आज नेता है। वरना ना तो कोई राजनीतिक दल किसी को, नेता को पूछता है, और ना कोई और दुनिया किसी को पूछती है। उसकी पूछ यदि हो रही है, उसकी प्रतिष्ठा यदि समाज में है, तो वो केवल आपके वोटों की ताकत पर है, जिसके कारण आपने उसको जिताकर विधानसभा तक भेजा है। लेकिन क्या वाकई में आप ये मान के चलते हैं कि जो बड़े नेता हैं, क्या वो वाकई में आपकी सुनवाई करते हैं? क्या वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि आपकी जिताना उनकी मजबूरी है? आप उनको वोट देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बेशक कुछ भी नहीं करें आपके लिए, आपके इलाके की कोई समस्या नहीं उठाए। या तो ये मान लिया जाए कि जो बड़े नेता हैं वो जहां से चुन कर आते हैं, जहां से वो जीत कर आते हैं, उस इलाके में स्वर्ग जैसी हालत है, वहां पर कोई दुख तकलीफ नहीं है, राम राज्य स्थापित हो चुका है, दूध की नदियां बह रही हैं, हर आदमी खुश है, मौज है, प्रसन्न है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। या तो ये मान लें हम कि राजस्थान में जो बड़े नेता, जो बड़े लीडर जिनको माना जाता है, जिनको आप विधानसभा में चुनकर भेजते हैं, वो ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चुन के भेज दिया, लेकिन हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। ना हमारे यहाँ पानी की तकलीफ है, ना बिजली की है, ना सड़क की है, ना अस्पताल की है, ना स्कूल की है, ना गार्डन की तकलीफ है, ना कोई और तकलीफ नहीं है, ना कोई कानून व्यवस्था की वहां पर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लें कि वहां कोई तकलीफ नहीं है, तो वो ठीक है, आपने चुन के भेज दिया, एक फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी थी तो आपने वो पूरी कर दी। क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। राजस्थान का एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां 100% पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कानून व्यवस्था की स्थिति 100% अच्छी हो। कहीं 20% अच्छी है तो कहीं 30% खराब है, कहीं 40% है। ये आप कहीं भी देख सकते हैं जाकर। ठीक है, ये राजस्थान की हालत है दोस्तों। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि चूंकि अब नेता बड़े हो गए तो उनको अब जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत होगी
क्योंकि आपने उनको वोट देके जिताया इसलिए क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, लेकिन उनको शायद अब आपकी जरूरत नहीं है। तो मैं दोस्तों आंकड़ों सहित बात कर रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, हवा में कोई कलाबाजी की बात नहीं हो रही है कि ऐसे ही हवाई आंकड़े, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख रहा हूं बड़े नेताओं के मामले में, जिनको आपने बड़ा नेता समझकर चुनकर विधानसभा में भेजा है कि यह आपके लिए बड़े काम करेंगे। तो वो बड़े नेता कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। आप देख लीजिए कि विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, अभी जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें से गहलोत, अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और गुर्जरों के बड़े नेता हैं, आजकल प्रचार प्रसार में कांग्रेस में लगे हुए हैं, जगह जगह अपना अभिवादन करा रहे हैं, सम्मेलन हो रहा है उनके लिए। ठीक है, ये 3 बड़े नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन तीनों नेताओं ने दोस्तों क्या किया है, ये जिन भी इलाकों से चुन के आए हैं, ये जोधपुर झालावाड़ से और सचिन टोंक से चुन के आए हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि एक भी सवाल अभी तक नहीं पूछा है विधानसभा में। आपका कोई भी मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया है। कोई तकलीफ, आपकी दुख दर्द हो, कोई तकलीफ हो, आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो, इनका उससे कोई सरोकार तीनों का नहीं है दोस्तों। ये बड़े नेता हैं दोस्तों, इन तक पहुंच भी पहली बात तो आम आदमी के आसान नहीं है। तीनों तक इनको पकड़ना, इनसे बात करना आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आसान नहीं है। चलो आसान हो भी गया, आप किसी भी तरह मिल भी लिए, आपने बता भी दिया, तो अभी दोस्तों या तो ये है कि अब आपके ये 3 जो विधानसभा क्षेत्र मैंने गिनाए हैं आपको, उनमें या हो सकता है कि दूध की नदियां बह रही हो, उनमें कोई समस्या ही नहीं हो, कोई तकलीफ ही नहीं हो। तो माननीय जो विधायक हैं आपके, वो काय के लिए तकलीफ उठाए विधानसभा में, कोई भी सवाल जवाब सरकार से करे, सरकार को, मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करे, कोई प्रश्न पूछे उनसे, तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। ऐसा दोस्तों ये केवल हवाई बातें हैं, ये केवल किताब में ही अच्छी लगती हैं कि कोई भी इलाका स्वर्ग की तरह रह रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां 100% सुविधाएं प्राप्त हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो। फिर राजस्थान जैसा वो बैकवर्ड इलाका, राजस्थान जैसा पिछड़ा बीमारू राज्य, अभी भी राजस्थान बीमारू राज्य की कैटेगरी से पूरी तरह बाहर नहीं आया है। ये बता दूं मैं आपको, पूरे प्रदेश में पानी को लेकर, बिजली को लेकर, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर इतनी भारी भरकम समस्याएं हैं। अभी आप देख लीजिए कि अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहे हैं, पानी की मांग को लेकर धरने आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये जो बड़े नेता हैं, ये केवल उन विधानसभा क्षेत्रों के नेता नहीं है, क्योंकि ये पार्टी के भी बड़े लीडर हैं। इनकी जिम्मेदारी पूरे राजस्थान का इशू उठाने की है, इनकी जिम्मेदारी पूरे राजस्थान का के विकास की है, पूरे राजस्थान पर इनको ध्यान देना है। तो ये अभी इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का ही सवाल नहीं उठाया, तो ये राजस्थान का ख्याल क्या रखेंगे दोस्तों। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि इन्होंने विधानसभा में, मौजूदा सत्र में, बजट सत्र में एक भी सवाल जनता का नहीं पूछा है विधानसभा में, ना विधानसभा, अपने विधानसभा क्षेत्र का, ना पूरे राजस्थान की किसी भी समस्या का। और हैं कितने बड़े लीडर आप जानते ही हैं, तीनों के नाम से आप वाकिफ हैं। इन्हीं सम्मेलनों में, इन्हीं की बैठकों में, इनकी जनसभाओं में लाखों लोग जुटते हैं दोस्तों, इनके आंख बंद करके इनको फॉलो करते हैं। लोग भी दोस्तों कम नहीं है, लकीर के फकीर हैं। आज इस बात को याद रखेंगे, 2 दिन बाद इस बात को भूल जाएंगे। हम दरअसल अपनी तकलीफों के लिए खुद जिम्मेदार हैं दोस्तों, कोई दूसरा नहीं है। आज हमने किसी नेता को इतना बड़ा बना दिया है कि वो आपको ही भूल गया, वो आपकी तकलीफों को भूल गया। उन्होंने इतनी जरूरत नहीं समझी कि आपकी किसी समस्या को विधानसभा तक लेके जाएं, मंत्रियों की आंखों में आंख डाल के बात करें, सरकार से जवाब तलब करें कि आखिर ये समस्या राजस्थान की या उनके विधानसभा क्षेत्र की है तो ये क्यों है और इसका कारण क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते, उस समस्या का समाधान करते, लेकिन दोस्तों गए नहीं विधानसभा। अब सवाल दूसरा भी उठता है कि ये विधानसभा में इन्होंने सवाल नहीं पूछा, तो सवाल ये कि आपकी जो गाड़ी कमाई है, जो आप टैक्स देते हैं, उससे सारे मंत्रियों को, विधायकों को वेतन भत्ता मिलता है, लेकिन वेतन भत्ता क्या ये छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, राजस्थान की बेशक इन्होंने आवाज नहीं उठाई है, वेतन भत्ते की कटौती कोई बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे वो काम नहीं कर रहा हो, वसूली दोस्तों आपकी इस कमाई पर पूरी तरह से करेंगे। ये इनको पेंशन भी मिलेगी, इनको भत्ता भी मिलेगा, इनको बंगला भी मिलेगा, इनको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, गाड़ी घोड़ा भी मिलेगा, इनकी सुरक्षा के लिए गनमैन भी लगाया जाएगा, पुलिस की व्यवस्था भी इनके साथ में होगी।
इनका वीआईपी ट्रीटमेंट हर जगह इनका मौजूद रहता है। ये दोस्तों हालत है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, आपके सामने मैंने आंकड़े रखे हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, राजस्थान में कुल 200 विधायक हैं, 200 विधानसभा क्षेत्र के। इनमें से 167 विधायकों ने ही सवाल लगाए। बाकी जितने भी और विधायक जो बचते हैं, और जो 33 विधायक जो रह गए हैं, उन्होंने कोई सवाल नहीं लगाया। ये 3 ही नेता नहीं है केवल, आपके ऐसे ऐसे महान विधायक भी हैं। उन 33 विधायकों के नाम गिनाऊंगा मैं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी उनके विधानसभा क्षेत्र की। उन्होंने आपके इलाके, यानी कि वो 33 विधायक भी इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बड़े नेताओं के। उनके इलाके में भी कोई समस्या नहीं है, कोई जनता वहां पर आराम से रह रही है, वहां स्वर्ग के जैसा आनंद उठाया जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की उन्होंने कोई जरूरत नहीं समझी। और ये माननीय विधायक भी जिन्होंने कोई सवाल नहीं लगाया, अपना वेतन भत्ता पूरा उठाएंगे, उसमें कोई भी कटौती मंजूर नहीं करेंगे, कोई छूट नहीं मंजूर नहीं करेंगे। और आपकी जहां तक समस्याओं का सवाल है, तो आपने दोस्तों चुन के भेजा है, तो ये तो अब आपका अधिकार है कि आप उनसे पूछें कि आपने इस क्षेत्र की समस्या, विधानसभा में बजट सत्र जब चल रहा था तो आपने सरकार के सामने या मंत्री के सामने हमारी समस्या क्यों नहीं रखी है? आप विधानसभा में आपने किसी चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया? आपने सरकार को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया? और यदि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चुनकर आए हैं, जो एमएलए हैं, वो भी अपने मंत्रियों से, सरकार से सवाल जवाब कर सकते थे कि आपने हमारे क्षेत्र में ये विकास नहीं किया और अमुक समस्या पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको ध्यान देना चाहिए था। और इस बात के लिए सॉरी फील करवाते इनसे, और फिर अगली बार के लिए पाबंद करते कि जब भी विधानसभा चलेगी तो ये राज्य हित में ये क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे, या जिले का मुद्दा उठाएंगे, या ये राजस्थान का मुद्दा उठाएंगे, ताकि लोगों को लगे वास्तव में कि उनके पास लोकतंत्र में ही असली ताकत है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में क्या आपके पास असली ताकत है? नहीं। हम 5 साल तक के लिए अब इंतजार करेंगे। अगले 4-4.25 साल तक हमारे पास कुछ नहीं है। हमने जो एमएलए चुन लिया वो चुन लिया, उसका अब कोई तोड़ नहीं है, हम उसको वापस नहीं बुला सकते। ये अधिकार हमारे पास नहीं है कि यदि हमारा कोई भी नेता, हमारा कोई भी एमएलए, एमपी, यदि वो अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क नहीं रखता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, इलाके का डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देता, वहां की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देता, हम उसको वापस नहीं बुला सकते। हमारे पास एक ही तरीका है कि जब भी चुनाव आएंगे तब हम उसे सवाल जवाब कर सकते हैं, यदि करना चाहेंगे तो। वरना तो ठीक है दोस्तों, चल रहा है देश, लोकतंत्र भी ऐसे चल रहा है। नेता फिर आएंगे, फिर आपके सामने हाथ जोड़ेंगे अगली बार, फिर आप नमस्ते करोगे, फिर आप उनको जनसभाओं में सुनने जाओगे, और फिर आप भूल जाओगे कि इन्होंने, ये जो नेता है, इन्होंने आपके क्षेत्र का एक भी सवाल राजस्थान विधानसभा में नहीं उठाया। आपकी तकलीफों से कितने नेता वाकिफ हैं, कितना आपकी तकलीफों के प्रति गंभीर हैं, आपकी समस्याओं के प्रति गंभीर हैं, ये आप खुद देख लें इस बात का। तो दोस्तों, अब कोई तरकीब नहीं है। अब तो 5 साल बाद हो सकता है आपको 5 साल तक ये बात याद नहीं रहे, और अक्सर भारतीय मतदाता भूल जाते हैं। मैं बता दूं आपको, अभी कुछ दिनों बाद ही कोई नई बात हो जाएगी तो वो पुरानी बात पीछे रह जाएगी। हम क्या है कि दूसरों के जमेलों में ज्यादा रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, औरंगजेब की कब्र क्यों नहीं हटाई गई, नागपुर में दंगा कैसे हो गया, यहां कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उसमें हमारा ध्यान ज्यादा रहता है और हम इन मुद्दों पर पट जाते हैं। हमारे इलाके का जनप्रतिनिधि वास्तव में क्या कर रहा है, उस मुद्दे को लेकर ना तो हम उसकी पार्टी से बात करते हैं, ना उसके नेताओं से हम बात करते हैं। तो ये दोस्तों हमारी तकदीर नेता लिख रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं इनसे, तो वो लिखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों और परिजनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि आपकी बात इन नेताओं के कानों तक पहुंच सके, जो आपके कीमती वोट से चुनकर वहां तक पहुंचे और आपकी गाड़ी कमाई से वेतन भत्ता, सरकारी सुविधाएं, बंगला, तमाम चीजें प्राप्त कर रहे हैं। और मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि मेरे जिन मित्रों ने, देखने वालों ने, चाहने वालों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाइक भी करें साथ में, और बेल आइकॉन का प्लीज बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।